आगंतुक हैं उनके लिए तालीम एक बार मार दीजिए। वो इतने पानी में, कोई गाड़ी से आया है, कोई पैदल आया है, तो मतलब काफ़ी हम लोग के लिए आए हैं, इस साहित्य को आगे करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए तो एक ज़ोरदार ताली तो बनती ही है। मैं अपनी कविता चालू करना चाहूँगा। और मैंने एक बार एक शायरी लिखी थी 2017 में, जिसके बाद से मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और वो शायरी यूँ थी कि असमंजस में पड़ी है ज़िंदगी। ये इसलिए है कि कभी कभी हम लोग दो लोगों में संबंध, दोनों से संबंध जोड़ने के लिए दोनों में फंस जाते हैं। उसके लिए मैंने सिर्फ 4 लाइन की शायरी लिखी थी। असमंजस में पड़ी है ज़िंदगी, कहीं डुबा न डाले रिश्तों में किसी रोज़। असमंजस में पड़ी है ज़िंदगी, कहीं डुबा न डाले रिश्तों में किसी रोज़, और कहीं अकेला न हो जाऊं सबका बनते बनते। सर दोबारा सुन नहीं पाया, उनके लिए। असमंजस में पड़ी है ज़िंदगी, डुबा न डाले कहीं रिश्तों में किसी रोज़। असमंजस में पड़ी है ज़िंदगी, डुबा न डाले रिश्तों में कहीं रोज़, और कहीं अकेला न हो जाऊं सबका बनते बनते। मैंने 3 कविताएं लिखी हैं, 2 प्रेम पर है और एक हमारे पुरुषार्थी सामर्थ्यवान भीष्म के लिए है। तो मैं 2 कविताएं प्रेम पर हैं, तो मैं प्रेम पर पहले सुनाना चाहूँगा। यौवन प्रेम में जब हुआ लीन, दुनिया लगती थी अर्थहीन। मन देख उसे विचलता था, बित्रों में उन्माद उछलता था। मैं राजा हीर थी वो, मैं राजा हीर थी वो, सब नमाजी पीर थी वो। मैं धनुर्धर तीर थी वो, जन्नत धारा पर कश्मीर थी वो। सोचा अग्रसर करूं उस पर, सोचा मतलब आगे बढ़ें, प्रेम प्रसंग में आए। सोचा अग्रसर करूं उस पर डर का तीर चला मुझ पर। न डर कर उस पर काम किया, आशिकों को यूं बदनाम किया। हम लोग जब प्रेम में होते हैं तो मन ही मन सोचते रहते हैं, उसके लिए लाइन। सोच उसे मन ही मन सुकून आया, पर दिल की बात बोल ना पाया। प्रेम ने मार्ग उसका भी तो रोका होगा, क्या पता उसको भी होगा और वो बोलता ना हो। प्रेम ने मार्ग उसका भी तो रोका होगा, डर कर हृदय ने उसको भी तो टोका होगा। बिन कहे यूं समय बीत गया, प्रेम मन ही मन जाकर सींच गया। मित्रों ने कहा आज परीक्षा की घड़ी है, मित्रों ने कहा आज परीक्षा की घड़ी है, जाकर बोल बाबी सामने खड़ी है। मन बोला अगर आज देर करेगा, तो तुझको जीवन भर खलेगा। पर वही हुआ जिसका था डर, प्रेम रुका जीवन हुआ अग्रसर। अब जब भी घड़ी वो सोचा है, मन ही मन दुख भोगा है। मन मना लेता एक झलक, सोच राधा कृष्ण भी हुए अलग। पर फिर से समय का चला जोर, नियति ने मिलाया हमें एक और। वो थी मेरे सम्मुख खड़ी, बाकी कहानी फिर कभी। और ये अगली कविता उस पर है कि लोग इश्क में बर्बाद हो जाते हैं। पहले तो बड़ा प्यार से करने जाते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, अब मिलता कुछ नहीं है। इश्क करके क्या मिला, इश्क करके क्या मिला, यूं मिला कि अब नहीं है कोई गिला। सोचा था शामें होंगी बातें होंगी, यूं छुप छुप के मुलाकातें होंगी। पर अपने रिश्ते का ना बना कोई भी संबल, संबल मतलब सहारा होता है। पर उस रिश्ते का ना बना कोई भी संबल, अरे एक शाम तक ना हुई मुकम्मल। काश हम तुम मिले ना होते, इस पे अगर अच्छा लगे तो ताली मारिएगा। काश हम तुम मिले ना होते, इतने शिकवे गिले ना होते। अच्छा, जब इश्क मन ही मन होता है ना तो बड़ा नादान होता है, और जब मिल जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। उसी पे लिखता हूं, दोनों का इश्क मन ही मन खोता, तब जाकर वह नादान इश्क होता। तेरे इश्क ने एक बात बतलाई है, इस नादानी में ही इश्क की सच्चाई है। इस रिश्ते में काफ़ी इल्ज़ाम भी रोता है, मतलब इतना इल्ज़ाम मतलब लग जाता है कि वो भी रोने लगता है। इस रिश्ते में काफ़ी इल्ज़ाम भी रोता है, उतरता गले से जब हाथ में मैं होता है। इल्ज़ाम की गवाही भी दूंगा, रिश्ते को कभी दगा न दूंगा। लो इल्ज़ाम लगा,
लो सच कहता हूं मैं झूठा हूं, सच कहता हूं मैं झूठा हूं, तुमसे अंदर अंदर रूठा हूं, तुम तो खुद में सबके साथ हो मसरूफ, बस मैं ही हूं जो छूटा हूं। और इस कविता की आखिरी 2 लाइन अच्छा लगे ताली मारिएगा। छोड़ दूंगा मेरे सब्र में हाथ की कमान है, जो सब्र है वो मेरे हाथ में है, छोड़ दूंगा यूं तुझे मेरे सब्र में हाथ की कमान है, इश्क तो कई बार मरा पर जो रहा वो आत्मसम्मान है। अब 23 तारीख को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस था और उनकी एक रचना है रश्मि रथी, जिससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो उसका कुछ मैं अंश सुनाना चाहूँगा। जब कुरुक्षेत्र में जब रण चल रहा था तो कर्ण खड़ा था और एक अश्वसेन नाम का सांप सामने आ गया और वो बोला कि यार कर्ण, तुम हमको अगर हमको तीर धनुष पे चढ़ के चला दोगे तो मैं तुम्हारा अर्जुन को मारने में साथ दे दूंगा। उस पे महाकवि दिनकर लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुर क्षेत्र में खेल रही सर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा छत्तीसकर तृप्त का विदिर मिश्र हो एक संग, गत्तर गैदर यश भुदर के लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे थे कौनते कर्ण छड़छड़ करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद विशिक दृष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में कर्ण ने सर से लिया अपना निशंग, तर्कस से कोई फुंकार उठा कोई प्रचंड भुजधर भुजंग, कहता मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा चढ़ धनुष सरव्य तक जाने दे। ये बीच में आग आ गई है। एक बार बस कर कृपा चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को मुझे अभी स्पंदन में सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब कर्ण की महानता देखिए। कर्ण बोलता है, राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, तेरी सहायता से तो मैं जय अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा। अब इसी से प्रेरित होकर मैंने एक महामहिम भीष्म पे एक कविता लिखी है कि वो कैसे पैदा हुए, कैसे पाप झेले, एक समराइज किया है मैंने। और लास्ट में लिखा है, एक मेरू पर्वत था तो वहाँ पे 7 लोग अपनी पत्नियों के साथ गए थे। वहाँ पे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था, उनकी एक गाय थी कामधेनु जो कि काफ़ी सुंदर थी। तो पत्नियों ने जिद किया कि हमको कामधेनु चाहिए, आप लोग ला कर दीजिए। तो वो वासु लोग आपस में बातचीत किए, उठा कर लेके भाग गए। फिर वो श्राप दिए कहे कि 7 को अब मृत्युलोक में आकर दुख झेलना पड़ेगा। तो उसमें से 7 तो बहा दिए गए, एक बच गया भीष्म, जिन्होंने 7 का कष्ट काटा। उस पर मैंने लिखा था, मेरु पर्वत पर वासुओं ने किया भ्रमण जब एक साथ, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम तब लगा था उनके हाथ। पत्नियों की जिद है चाहिए कामधेनु गाय, वासुओं को लेनी पड़ी अपनी अपनी राय। जब देखा ऋषि को अंतर्धान, वो कुटी में थे नहीं चले गए थे, जब देखा ऋषि को अंतर्धान, कामधेनु को चुरा के सबने किया पातक काम। दिव्य दृष्टि का वशिष्ठ ने किया प्रयोग, श्राप देकर सबका बना दिया एक योग। वासुओं ने आकर जब क्षमा मांगी, ऋषि ने माफ कर एक को बना दिया पापी। 7 को माफ कर दिया पर एक को कहा कि तुमको झेलना पड़ेगा। वरदान था कि 7 मुक्त होकर जल्द आ जाएंगे, पर 7वें को मृत्युलोक में दुख भोगने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह होता है, 8 पुत्र पैदा होते हैं। 7 को माता गंगा बहा देती हैं और शादी से पहले ये कहती हैं कि मैं कुछ भी करूंगा तो आप उस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो शांतनु मान जाते हैं, शादी कर लेते हैं। 7 पुत्र होते हैं, उनको बहा दिया जाता है। 8वें पे सवाल कर देते हैं। 7 पुत्रों का जब माता ने किया मुक्त, 7 पुत्रों को जब माता गंगा ने किया मुक्त, वचनबद्ध महाराज शांतनु तब भी रह गए चुप। 8वीं बार गंगा शांतनु हुए रत, रत मतलब प्रेम होता है। 8वीं बार गंगा शांतनु जब हुए रत, तब जाकर जन्मा अजय देवव्रत। देवव्रत भीष्म का नाम था। तेजस्वी इतने कि देवता भी करते प्रणाम, सामर्थ्यवान इतने कि गुरु बने परशुराम।
शांतनु को जब माता गंगा ने सौंप दिया, देवव्रत का महाराज ने राज्य अभिषेक किया। जब शैल्य राज था हस्तिनापुर के पास, तो शैल्य आक्रमण करने आया तो भीष्म गए तो अकेले ही हरा दिए। जब शैल्य राज ने हस्तिनापुर पर किया आक्रमण, देवव्रत सामर्थ्यवान स्वयं जीता वह रण। मर्यादा का भी इन्होंने किया काम, शैल्य को युद्ध हरा, दे दिया उसे जीवन दान। एक बार शांतनु को दिखी कुंवारी सत्यवती, विवाह के लिए उनके पिता की शर्तें बढ़ी। शर्त ये कि सत्यवती की भाग्य ने कहा, उनकी भाग्य रेखा ये बोलती थी कि जो इनका बेटा होगा वो राजा बनेगा। अब भीष्म का राज अभिषेक हो चुका था, तो अब कैसे उनको हटाया जाता। शर्तें ये कि सत्यवती की भाग्य ने कहा, उनके ज्येष्ठ पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बना। शांतनु के पास था एक ही उपाय, देवव्रत के साथ करना पड़ता अन्याय। जब देवव्रत ने निभाया अपना पुत्र कर्म और पिता के लिए त्याग दिया अपना कर्म, देखा उसने पिता को सामर्थ्यहीन, तब प्रतिज्ञा किया जीवन भर रहेगा वंशहीन। महाराजा ने देखी जब अपने पुत्र की शान, दे दिया उस त्यागी को इच्छा मृत्यु वरदान। तब उस त्यागी को मिली एक नई पहचान, जिसको जगत आज कहता है भीष्म महान। अब त्यागी इतने थे कि जीवन में अब द्वंद्व चालू हो गया, कुछ कर पाते नहीं थे। भीष्म का जीवन हो गया वचनबद्ध, उनके जीवन में चालू हुआ द्वंद्व। हस्तिनापुर पर जब राज करने का समय आया, भीष्म ने धृतराष्ट्र छोड़ पांडु को राजा बनाया। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पर था जन्मांध, अंधा था, तो शास्त्र बोलता था कि किसी भी मतलब अंधे को या जो भी बॉडी से सहन हो उसको हम लोग राजा नहीं बना सकते। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ था पर था जन्मांध, शास्त्र न करता उसे एक समान। यूं ही हुई हस्तिनापुर में जब धूत क्रीड़ा, पांचाली वस्त्र हरण पर भीष्म ने कुछ न बोला। जब महाभारत युद्ध समीप हुआ खड़ा, वचनबद्ध कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। उनके पराक्रम की गाथा इतनी बड़ी, कौरवों ने बनाया उसे अपना प्रधान सेनापति। युद्ध में जब उसका सामर्थ्य देखा, हुई दुर्लभ पांडवों की विजय रेखा। महाभारत की षष्ठ रात जब बीती, उनका 7वें दिन वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जब 6 रात बीत गई, महाभारत की षष्ठ रात जब बीती, केशव को तब बनानी पड़ी थी कूटनीति। शिखंडिनी को समक्ष ला षड्यंत्रों का पहिया चला दिया। इसी बीच अर्जुन ने पितामह को सरसैया पर लिटा दिया। क्षण भर के लिए युद्ध स्थल मौन हुआ जैसे मसान, माटी पर लहू गिरे तब भी कुरुक्षेत्र बोले महान। पांडवों को होना पड़ा एक साथ, जिसकी मृत्यु की योजना बनाई स्वयं त्रिलोकीनाथ। कुरुक्षेत्र भी उस दिन कष्ट में रोया, उसने अपना एक महावीर खोया। जिसने सिर्फ अपने जीवन में किया त्याग, हस्तिनापुर भी उसकी मृत्यु पर रोया अनगिनत रात। सामर्थ्यवान की मृत्यु पर देवता भी रोते हैं, जब वे किसी निष्ठावान को खोते हैं। उस युद्ध स्थल की भी बढ़ गई शान, जिस पर उसकी काया हुई विराजमान। ऐसे योद्धा युगों युगों में एक होते हैं, जिसकी मृत्यु पर स्वयं भगवान रोते हैं। और ये लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, जो युद्ध में खड़ा हो गया था निर्भय, मृत्यु के समय केशव भी कहते थे जय 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 जय। एक लास्ट है, बस 4-6 लाइन की कविता है। ये उस पर है कि हम लोग लाइफ में किसी भी लोग का जवाब दे देते हैं, और मेरा ये मानना है कि जितना आप चुप रहेंगे उतना ही सही है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मौन ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप करिए, लोग देखें। जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि अरे बारिश है, हो नहीं पाएगा, पोस्टपोन कर दो, ये कर दो। दोस्त में तो कोई साथ नहीं दे रहा था, और ठीक है हम चुप थे। कभी कभी जवाब भी दे देते थे, अब इतना पानी में सब ले आना करना। तो उसी के लिए मैंने 6 लाइन लिखी थी। तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क के जीवन में कुतर्कों का स्थान है, तर्क के जीवन में कुतर्कों का स्थान है। सुकून से अगर देखूं तो लगता सब समान है। अपने संबल के सीमा को पार करना जानता हूं, अपने संबल के सीमा को पार करना जानता हूं। जल प्रवाह रोक कर पुनः बहना जानता हूं। और इस पे अच्छा लगे तो तालियां मारिएगा।
क्षण विलास नहीं आगे का अब्द हूं। अब्द मतलब वर्ष होता है, क्षण विलास तुरंत। क्षण विलास नहीं आगे का अब्द हूं, बस इसलिए कुछ नहीं मैं सिर्फ निशब्द हूं।